तो उसने बोला कि नहीं, हम औरतों और बच्चों को नहीं मारते, तुम जाके मोदी को बताओ। उसने ये सेंटेंस 3 बार बोला, आप मोदी को जाके बताओ, मोदी को जाके बताओ। उसने मुंह खोला है, मैं चीख रही हूँ बट कोई आवाज नहीं थी मेरी। हम बात कर रहे हैं 22 अप्रैल को घटित हुई जम्मू कश्मीर के उस पहलगाम घटना की, जिसकी दर्द आज भी हम महसूस कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने 26 लोग की जो उस घटना में मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि दिया है और सबक के तौर पर सबने याद रखा है। हम अगर कहा जाए तो उस घटना को हम एक काला अध्याय के रूप में भारत के इतिहास के पन्नों में पाकिस्तान का दिया हुआ वह दाग, जो काला दाग के रूप में हम उसे देखते हैं। और दूसरा यह चीज़ है कि सबसे पहले आज के दिन उन 26 शहीदों को मैं नमन करता हूं, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं कि धर्म पूछ करके इसलिए मार रहा था कि लोग, अगर हम धर्म पूछ के मार रहे हैं तो हिंदू जो है इसका प्रति उत्तर दे, माने हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम का और एक झगड़ा बढ़ जाए। लेकिन पाकिस्तान को इसके मालूम नहीं है, उसका पूरा देश में जितना मुसलमान है, हमारे देश में उससे अधिक मुसलमान है। जो नागरिक मारे गए उनको आपने कहा कि वो शहीद हैं, लेकिन सरकार ने उनको शहीद का दर्जा तो नहीं, लेकिन नहीं, देखिए आम सरकार अभी तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया है। लेकिन कहा जाता है ना कि आपके मन में अगर देश के प्रति श्रद्धा अगर भक्ति है तो आपका स्वभाव और आपका व्यवहार देश के प्रति वैसा ही, उसी तरह आपका बात भी उसी तरह निकलेगा। मैं उनको शहीद मानता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि सरकार ने दर्जा दी या न दे, आम जनता उनको शहीद मानती है, बहुत बड़ी बात है। अली साहब, ये बात बहुत क्लियर है कि उस आतंकी घटना का सरकार ने जवाब ही नहीं दिया। 4 आतंकियों को तो ढूंढ ढूंढ के मारा, ऑपरेशन चलाया गया विशेष। और इससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर भी कर डाला। तो इसका मतलब है कि हमने तो अपना जवाब दे दिया कि तुम धर्म के नाम पर जितना भी हमें बांटने की कोशिश करो, हम बंटने वाले नहीं, हम भारत हैं। निश्चित तौर पे आप जो बात बोल रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे देश का जो एक कल्चर है वो बहुत ही मिलनसार और एक संयुक्त रूप से है। आप देखेंगे यहाँ जो भाईचारा है, एक दूसरे की मदद करने की जो जज्बा है, वो एक ये पूरे विश्व में जो एक अपना अलग स्थान दिखाता है। और इस घटना में जो लोग शहीद हुए, सबसे पहले तो उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि 25 लोग उसमें टूरिस्ट थे जिनका जो है नरसंहार हुआ और उनकी मौत हुई। एक वहाँ जो है, जो लोग वहाँ के स्थानीय थे, उसने बचाने में अपनी जान गंवा दी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो जो टूरिस्ट गाइड आदिल, उस आदिल को सरकार ने जो है तोहफे में जो है उनको जो है घर मुहैया करा, बहुत सारी सुविधा दी है। तो सरकार भी संवेदनशील है, सरकार भी सोचती है कि नहीं, हमारे जो लोग हैं वो अपने हैं। और पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको बोलना होगा कि हमारे पड़ोसी जो है वो तो है तो बहुत छोटे लेकिन उसमें स्तर पे। लेकिन उसमें गंभीर बात है कि एनआईए ने अपनी जो चार्जशीट दिया, 1000 पेज का चार्जशीट में, उसमें दिया कि जो आतंकी आए थे पाकिस्तान की ओर से, वो आए और उन्होंने रेकी किया। कुछ लोगों को उन्होंने मिला लिया था, घोड़े वाले को मिला लिया था, और उनको पता था कि यहाँ सुरक्षा का लैप्सेज है, इसलिए वो घटना करने में सफल हो गए। और जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछकर गोलियां दागा और महिलाओं को छोड़कर पुरुषों को टारगेट बनाया, और ये भी बातें कही गई कि जाके बताना अपने प्रधानमंत्री को, इसका मतलब है कि वो एक मैसेज देना चाहते थे भारत को। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे हैं। एक्चुअल में उसका मकसद सिर्फ 26 लोगों को मारने का मकसद नहीं था, उसका मकसद कुछ और था। वो चाहते थे कि लोगों में जो है, हिंदुस्तान के अंदर जो है दंगा फसाद हो, आपस में लड़े, ये चीज एक मैसेज जाए कि नाम पूछ कर करके हत्या किया गया, तो भाई ये जानबूझ कर करके इस तरह का टारगेट कोई चीज किया। लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम रहे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सरकार वो उनको बताया अपनी ताकत को। हिंदुस्तान की जनता और सरकार एकजुट है। सरकार इसके अगेंस्ट में ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया और टारगेट सक्सेसफुल है। अरे उस ऑपरेशन के दौरान हिंदू मुसलमान सभी देश की एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़े रहे। अरे ये एक और बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई तुम तो मर्द के लायक ही नहीं हो,
हमारी एक महिलाएं, हमारे घर की एक लड़की आपको मार के आ गए, तो एक पायलट उसने दिखाया कि हिंदुस्तान के अंदर एक एक लोगों का जो ताकत है वो छोटी मोटी ताकत नहीं है, वो अपने आप में एक फौज की तरह है। और देश को अगर बिखराव की ओर अगर आप ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये आपके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर की भी जब दो हमारे काबिल महिला सेना के अफसरों ने जब वो ऑपरेशन के नेतृत्व कर रही थी और वो बजाते ब्रीफ कर रही थी, जब वो सामने आ रही थी तो सबको लगा कि भाई भारत की शेरनियां जो है वो जवाब दे रही है पाकिस्तान को। यही तो मैं बताना चाहता हूँ। हमारे गृह मंत्री जी भी, प्रधानमंत्री जी भी, उन्होंने हमारे देश के लोग कितने उस समय एकजुटता दिखाया और पाकिस्तान को यह संदेश दिया गया कि भाई देख, तू बहुत छोटा सा है, जब चाहेंगे तुझे मसल सकते हैं। 72 की घटना आप देख लो। आप पाकिस्तान को डिवाइड, इंदिरा गांधी ने जो है उसे डिवाइड किया, बांग्लादेश बना दिए, तो वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो 65 में भी हारे, 71 में भी हारे, बांग्लादेश भी बन गया उसमें। एकदम। लेकिन वो सोचते हैं कि हम जो है शेर है, एक्चुअली में है कुछ नहीं। उनके घर की स्थिति खराब है। नक्शा भी कुत्ते की तरह, तो शेर तो सोच भी नहीं सकते। उनका नक्शा भी देखेगा पाकिस्तान का तो कुत्ते जैसा। वो अपने घर में भी जो है वो उसके घर में ही आग लगी हुई है। वहां देखिए ना, पेट्रोल के दाम 500 पहुंच गए, लोग जो है कतार में लगे। और आज हम भी आराम से पेट्रोल टंकी में जाते, पेट्रोल भराते घूम रहे हैं। तो ये तो हमारे देश का जो है एक मुकाम है। हमारे देश का नेतृत्व भी अच्छा है, यहाँ के जनता भी अच्छा है। तो ये तो समझने की बात है। एक गंभीर बात ये हुई कि उस घटना से जम्मू कश्मीर के लोगों को असहनीय पीड़ा सहना पड़ रहा है। अभी तक हालात अब भी सामान्य नहीं हुए। 48 जगह वहां पर्यटक स्थल हैं जम्मू कश्मीर में, 42 जगह ही जहां पे सामान्य हालत है, जहां पे कोई भी आ जा सकता है। अभी भी 6 जगह ऐसे हैं जहां पे लोग सामान्य स्थिति नहीं है। और सुरक्षा में भी वहां ट्रिपल लेयर की सुरक्षा बढ़ गई है। लगातार हर किसी को अपना उनसे गुजरना पड़ता है। तो इसका मतलब कि सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन पर्यटकों का नहीं पहुंचने से वहां के लोगों का जीवन काफी ज्यादा खराब स्थिति में है। तो क्या भारत के लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में वहां पे जाना चाहिए ताकि कश्मीर के लोगों को रोजगार भी मिल सके और उनको भी लगे कि नहीं, वो भारत में अगर सभी लोगों के साथ में है तो इस दर्द में वो सब लोग उनके साथ में। देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि ये जो पहलगांव हमला था वो भारत के एकता शांति को दहलाने के लिए ये काम किया गया था, ताकि यहाँ के एकता और अखंडता को हम किसी तरह जो है छिन्न भिन्न कर दें। लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। आपको शायद मालूम होगा, 1 सप्ताह बाद ही लोग वहां पहुंचने लगे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ। यह जीरो टॉलरेंस है। ये जीरो टॉलरेंस दर्शाता है कि नहीं, हमारे पर्यटक डरेंगे नहीं उससे। देखिए, वजह चाहे थोड़ी आज का वजह जो भी रहा हो, क्योंकि जो वहां पे घटना घटा, निश्चित रूप से अभी जैसे अली जी से आप बात कर रहे थे कि वहां के कुछ लोगों को मिलाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। जाहिर सी बात है कि हमारे खेमे में हमारे भारतवर्ष के ही कुछ लोग, कुछ गद्दार लोग जो कि अभी भी हिंदुस्तानी होकर पाकिस्तानी होने का दम भरते हैं। मैं तो कहता हूं कि भाई, अगर तुम सही में पाकिस्तानी होने का दम भरते हो तो स्वेच्छा पूर्वक क्यों नहीं पाकिस्तान चले जाते हो? तो ऐसा नहीं कि पहलगाम के पहले घटनाएं नहीं हुई, पुलवामा हुए और भी बड़े घटना हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस की फेल्योरिटी, सिक्योरिटी की फेल्योरिटी रही, तभी तो कोई हमारे बॉर्डर को पार करके और वही बात कह रहे हैं ना कि आप देखिए, अब है कि वहां पर अगर लोकल लोगों को बहुत ज्यादा अगर माने सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बहुत ज्यादा उन लोगों को परेशानी होने लगे तो कहेगा कि हमको मिलिट्री परेशान कर रहा है। आप सोच लीजिए कि अगर हम दोनों तरफ वही कह रहे हैं कि कुल्हाड़ी के जब पेड़ को काटने के लिए गया तो पेड़ ने कहा कि अरे तुम क्या मुझे काटोगे, तुम में इतना हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम्हारे में जो लकड़ी का बेंट लगा हुआ है ना, वो हम ही लकड़ी का है, जिसके कारण तुम मुझे काट पा रहे हो। तो बस यही स्थिति हमारे भारतवर्ष की है कि हमारे भारत के वर्ष के कुछ मुसलमान, मैं पूरे मुसलमान कौम को मैं इसके लिए ये नहीं, लेकिन कुछ मुसलमान कौम के कुछ लोग जो पाकिस्तान परस्त आज भी हैं, जो उनके साथ मिलकर के हमारे देश में दंगा फैलाने का काम करते हैं, हमारे देश में आतंकवादियों का पनाहगार बनाने का काम करते हैं। और अपने देश के लोग अगर मिल जाएगा तो कोई भी इंटेलिजेंस, कोई भी मिलिट्री क्या कितना कर सकता है, हमको ये बताइए। सबसे पहले हम लोगों को, हमारे देशवासियों का, हमारे देश के जो बॉर्डर में रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान,
उनको इस चीज को समझना होगा कि ये हमारा बॉर्डर है और ये भारत का बॉर्डर है, ये किसी पाकिस्तान या किसी चाइना का बॉर्डर नहीं है, और उनसे दूरी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो हमारे पास एनआईए काम कर ही रही है, अपने यहाँ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, आईबी है, रॉ है, तमाम एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर है, मिलिट्री है, तो ये बीएसएफ है, तो ये सब लोग तो कर ही रहे हैं। मैंने अभी कहा आपको, आप कितना भी कर लें, जब तक हम बॉर्डर पर रह रहे हैं, हम नहीं समझेंगे कि ये मेरा भारतवर्ष है और वो पाकिस्तान है, वो मेरा दुश्मन है। तो आप जो सवाल उठा रहे हैं, तो आईएसआई के एजेंट में आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा से लेके पंजाब से लेके काफी हिंदू भी पकड़े गए हैं, तो उनके लिए आप क्या मैंने क्या कहा, मैं बॉर्डर पर रहने वाले, मैंने स्पष्ट कहा इससे पहले कि बॉर्डर पर रहने वाले चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पैसे के लालच में गद्दार कोई भी हो सकता है, गद्दार हो जाता है लोग, इस बात को याद रखिए। और वो गद्दारी उसके लिए वो तो देखिए फाइनली वो पकड़ा ही जाता है और उसका अंजाम या तो गोली लगता है या तो जेल जाता है। तो इस चीज को समझ नहीं पाता है, लेकिन क्षणिक जो तुरंत उसको प्राप्त होता है वो उसी को पर्याप्त समझ करके वो देश के साथ गद्दारी कर बैठता है। बड़ी गंभीर बात उन्होंने कहा कि जो गद्दार है वो तो पकड़े ही जाएंगे, और देश की जज्बात की जब बात आती है तो सब हम सब एक ही हैं, अलग नहीं हो सकते। लेकिन घाटी में धीरे धीरे पर्यटक अगर लौटेंगे तो उनकी रोजी रोटी भी चलेगी। भारत से जब कश्मीर जुड़ा है तो वो आत्मा से, क्योंकि पिछले अगर आप देखें 1947 से अब तक, तो कश्मीर के लिए जितना रक्त हम लोगों ने बहाया है या जितना अभी तक उस पर खर्च हुआ है, अगर आप उसकी तुलना करेंगे तो ऐसा लगेगा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में कश्मीर पे ज्यादा भारत की सरकार ने खर्च किया है। क्या वाकई कश्मीर पहले वाली स्थिति से अब बेहतर हो रहा है? क्योंकि अब वो रेल रूट से जुड़ गया है। अब वहां पे आप जब जाएंगे तो शानदार तरीके का, अभी तक का भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो पिछले दिनों जो है प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। तो तमाम चीजें तो हम लोग कनेक्ट कर ही रहे हैं। मतलब कश्मीर को भारत से अभिन्न अंग के साथ जुड़ने के साथ साथ विकास करने के लिए तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। तो अब तो लगता है कि हमारा पाक अधिकृत कश्मीर भी सोचता है कि जो भारत में कश्मीर रह गया है, हम लोग पीछे छूट गए हैं, काहे कि हम लोग मिल जाए। हमको तो लगता है उनको अफसोस हो रहा होगा। निश्चित तौर पर देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण बात है पूरे हिंदुस्तान में। जो अभी आपने कहा कि सबसे ज़्यादा खर्च गवर्नमेंट कर रही है या लागत पर लगा है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स डिपुटेशन जो है वो दो ही जगह है, एक नागालैंड और एक कश्मीर। तो निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरह से वो कॉन्स्टेंट है, उसकी निगाहें पूरी है। आप दूसरी बात, आपने इंटेलिजेंस की बातें कही है, तो निश्चित तौर पर देखिए इतना बड़ा भारत है और हमारा जो तंत्र है वो भी मजबूत है, लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं जाके चूक होती है। और चूक का कारण है कि इतना बड़ा घटना अंजाम देने में सफल रहा। जब हम जानते हैं कि वो संवेदनशील जगह है तो हमारे नक्शे में है कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या होने का संभावना है, तो हमको हमेशा अलर्ट रहना होगा, उन कमियों को दूर करना होगा और दुश्मनों का भी पहचान करना होगा कि हमारे दुश्मन कौन है अपने और पराये में। ठीक है, तो निश्चित तौर पर देखिए पाकिस्तान का सटा हुआ बॉर्डर है, वो कश्मीर बगल में ऑक्युपाई कश्मीर है, उसको बात हमारे, वो भी हमारा ही हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि वो अलग से हिस्सा हमारा। ये कहने का मतलब निश्चित तौर पर देखिए, हम वही मैं बात बोलने जा रहा हूँ कि जो विकास हमारे कश्मीर में हो रहा, हमारे हिंदुस्तान के कश्मीर में हो रहा, ऑक्युपाई कश्मीर में तो आतंकवादी पल रहे हैं। बिल्कुल वही कहना चाह रहा था। वो वहाँ विकास कहाँ, विकास की बात नहीं है। उन्होंने मुजफ्फराबाद से लेकर क्वेटा से लेकर पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी फैक्ट्री खोल रखा है, और अब तो स्थिति है कि बलूचिस्तान वाले भी लड़ रहे हैं वो अलग होने के लिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि जो कश्मीर के डेवलपमेंट की हम जो बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि पहले जम्मू तक हमारा जो है यात्रा हुआ करता था, अभी जो है हम श्रीनगर तक बाई रूट ट्रेन जा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। सबसे सोचा भी नहीं होगा, वो कल्पना भी नहीं कर सकते, घाटी में जिस हिसाब से जिस पुल का निर्माण हुआ, ठीक है, इतनी लागत लगाकर गवर्नमेंट बताए किसकी सुविधा के लिए, कि हमारा कनेक्टिविटी देश के हर। तारीफ तो अब्दुल्ला वहां के सीएम भी कर रहे थे कि भारत ने यहाँ पे काफी विकास का काम किया है, और अब हर कोई खैर मकदम कर रहा है कि भारत ने अपनी पूरी ताकत से कश्मीर के विकास के लिए जो किया है वो अल्टीमेट है, कोई नहीं कर सकता है। और वो भी कर रहे हैं, अब ये भी मान रहे हैं कि वो 370 खत्म होने के बाद जो अलग अलग निशान था, ये अब भारत का जो झंडा है
वो अब लाल चौक पर भी फहर रहा है, शांति की गीत वहां भी गाई जा रही है, और हमारी बेटी और बेटियां शान से भारत की तिरंगा फहराते हुए कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं, और वो पाकिस्तान को दर्द लग दे रहा होगा। देखिए ये संविधान की बातें होती है। संविधान हमारे देश का जो बना है वो एक उसकी जो है ढांचा है वो बहुत मजबूत ढांचा है, और उसको पिरोने के लिए सरकार जो कोशिश कर रही है उसको और मजबूती से कोशिश करना होगा। एक संविधान के अनुसार सारे जगहों को मानना होगा, क्यों नहीं मानेंगे? मतलब आप ये चाह रहे हैं कि भारत में समान नागरिकता कानून भी लाई जाए, एकदम मतलब एनआरसी से ज्यादा जरूरी यूसीसी है। एकदम वो चीज बहुत जरूरी है। मतलब 370 तो कश्मीर के लिए हटाना उसके लिए लाभकारी हुआ, वो तो भाई, लेकिन अब तो लोग कह रहे हैं कि भाई हमको अब केंद्र शासित से निकाल के हमको राज्य का दर्जा दीजिए। एग्जैक्टली यही मेरा कहने का मतलब है, केंद्र शासित से निकाल के राज्य का दर्जा दीजिए। जो भी केंद्र शासित राज्य बना हुआ है उसको आप राज्य का दर्जा दीजिए, ताकि जो है एक संविधान एक रूप हो, उस रूप को सारे लोग मानने के लिए तैयार, और उसको मानना पड़ेगा। हमारा संविधान बना ही है कि आपको मानना पड़ेगा। चलिए, तो हम चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं कि देश ने कश्मीर के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो देश ने किया है। 370 धारा समाप्त करने से कश्मीर को बड़ा लाभ ये हुआ कि जो अलग अलग संविधान बना हुआ था, भारत के संविधान को कुछ हद तक वहां पे प्रावधान लागू नहीं हो पा रहे थे, अब देश में एक ही निशान है और एक ही संविधान है जो कश्मीर में भी लागू होता है। और यही कारण है कि यही बात पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि कश्मीर जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी अब भारत में आने के लिए व्याकुल हो गए हैं। हमारी तरक्की का कोई कितना भी दुश्मन हो जाए, हमें ये घाव देने के बाद भी ये सोचते होंगे कि पहलगाम की घटना से भारत की शक्ति छीन भिन हो जाएगी, तो शायद उनको ऑपरेशन सिंदूर का वो 2 दिनों का बमबारी याद होगा, जब ब्रह्मोस उनके सैनिक ठिकानों को और आतंकी फैक्ट्री पर सीधे गिरकर बता दिया था कि हम आगे भी इससे बड़ी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन हमारा मकसद नागरिकों पर हमला करना नहीं था, सिर्फ आतंकियों को सबक सिखाना था। और ये कारण है कि हमने पिछले बार भी जवाब दिया है, और आगे भी अगर वो ऐसी नापाक इरादे रखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा पार्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। ये पाकिस्तान को भी समझना होगा कि भारत के बंटवारे का मकसद वो भले धार्मिक आधार मानते हैं, लेकिन भारत में हिंदू और मुसलमान इस हिंदुस्तान की 2 आंखों की तरह है, और कोई भी इस 2 आंख में से कोई एक आंख अपना होना नहीं चाहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।